कि मोहनदास करमचंद गांधी, तो जीवनी और सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, उसको रिपीट करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि 2 अक्टूबर पोरबंदर, वो सब चीज़ें आप जानते हैं। गांधी जी से हम क्या सीख सकते हैं? आज के भारत का एक व्यक्ति, नागरिक, आज के भारत का एक युवा, आज के भारत का मनुष्य, और केवल भारत ही क्यों, आज की दुनिया का एक मनुष्य मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के दर्शन, उनके जीवन से क्या सीख सकता है? यदि हम गांधीवाद की बात करें, गांधीजम, तो गांधीजम बहुत व्यापक है और इतनी चीजें हैं गांधीजम में कि गांधीजम या गांधीवाद को समग्रता में 1 घंटे में असंभव है। और गांधी में सीखने की इतनी चीजें हैं। पर्यावरण पर गांधी जी का विचार, अधिकार और कर्तव्य पर विचार, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा, साध्य और साधन संबंधी विवाद जिसमें साधन की पवित्रता की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव का विचार, दरिद्र नारायण को आदर देने का विचार, भारतीय समाजवाद का विचार, मतलब क्या नहीं है गांधी जी। और हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। गांधी जी ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने बांग्ला भाषा सीखना शुरू किया था, और तब बांग्ला में उन्होंने एक उक्ति लिखी थी जो बाद में बहुत हिंदी में फेमस हुई, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसका मतलब ये बात सही है कि गांधी जी का पूरा जीवन ही उनका संदेश है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज के इस लेक्चर में, चूंकि समय सीमा की बाध्यता है, हम केवल 4 चीजों पर डिस्कशन करें और उसमें भी देखते हैं कितना हो पाता है। बट मैंने सोचा है कि यदि संभव हो तो आज के संदर्भ में मुझे 4 चीजें गांधी जी से सबसे ज्यादा आज के भारत के युवा को सीखना चाहिए। सबसे पहला कि सर्वधर्म संभाव संबंधी गांधी के विचार। आप देख रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, किसके लिए हम लड़ते हैं? तो देखेंगे बापू क्या कहते थे। ये पूरे इस मसले पर यदि आज बापू जिंदा होते तो राम जन्मभूमि, राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, मोदी जा रहे हैं, और उधर बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई है, रिव्यू पिटीशन है, फला है, हमारे बापू क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, उनकी सोच क्या होती, उसको थोड़ा सा उनके थियरी से उसको जोड़कर देखें। एक बड़ा बर्निंग मसला है। दूसरा कि कोरोना का काल चल रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगार गरीब लोग बढ़ रहे, तो दरिद्र नारायण की सेवा, ये गांधी जी के दर्शन का दूसरा आयाम देखेंगे जो आज के भारत में मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट है। यदि बापू होते तो क्या कहते हमें, और एकदम उसकी फिलॉसफी को, उनकी फिलॉसफी को अप्लाइड चीजों से, बापू होते तो क्या कहते कि भाई ये जो संकट काल इतना है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तुमको क्या करना चाहिए। इस पे भी हम लोग यथासंभव देखें। एक बड़ी समस्या है मनुष्य और पर्यावरण का संबंध। यदि समय मिल पाया तब शायद मैं वहां तक जाऊंगा, बट इसको भी जानना चाहिए कि आज के समय में बापू इस पर भी ठोस राय रखते, बताते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चौथी बात, यदि आज के भारत में कहें जहां हम देखते हैं आंदोलन, तमाम चीजों की बाढ़ आ रही है, तो अधिकार और कर्तव्य, राइट्स और ड्यूटीज पर भी बापू बहुत कुछ कहते, और जो हमें आज भी सीखना चाहिए। शायद हम एक बेहतर भारत बना पाएंगे। तो सीखने की बहुत सारी चीजें, बट समय को देखते हुए 4 चीजों पे मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा। उसमें भी मुझे पता नहीं कि चारों तक मैं पहुंच पाऊंगा या पहले में ही समय निकल जाएगा, बट प्रयास किया जाएगा कि इन 4 चीजों को थोड़ा बहुत भी हम जरूर डिस्कस करें और आज के भारत से उसके रेलेवेंस को जोड़ते हुए। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, एक बार केवल मैं देख लूं कि आपके चैट, आप तक मेरी आवाज़ सब कुछ पहुंच रही है या नहीं। बिल्कुल, सब लोगों को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सब लोगों को आशीर्वाद है। एंड बहुत सारे मैसेजेस हैं दोस्तों, तो सबको शुभकामनाएं। चलिए अब इन 4 चीज़ों पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गांधी जी से जो पहली सीखने की चीज़ है वो है गांधी जी रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं। और एक चीज़ और उससे पहले जान लें कि ये जो 4 चीज़ें कहीं भी यदि हमें एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है, और मैं समझता हूं कि जीएस में ऐसे में भी आ चुका है, अभी यूपीपीसीएस में या कहीं पे 1-2 साल पहले ही, कि गांधीवाद की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ गांधीजम, तो वहां भी आपको ये लेक्चर हेल्प
करेगा कि गांधी जी को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं, हर जगह गांधी, साहित्य में भी गांधी, लेकिन वो टुकड़ों में बटे हुए गांधी है। जब इतिहास में गांधी पढ़ते हैं तो एक ऐतिहासिक नेता के रूप में गांधी है, एक रणनीतिकार, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक आंदोलनकर्ता के रूप में। लेकिन ये जितनी चीजें हमने कही उसके मूल में गांधी का दर्शन है। तो थोड़ा सा आज हम लोग, मतलब ये पहले मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आज गांधी को मैं असहयोग आंदोलन और उन चीजों के लिहाज से डिस्कस नहीं करने जा रहा। आज हम लोग गांधी को उनके दर्शन और उनका दर्शन, फिलॉसफी और ये 4 मुद्दों के संदर्भ में किस सीमा तक इस देश में प्रासंगिक है और हम क्या सीख सकते हैं, डिस्कस करें। तो ये जितनी चीजें, अगर हम कहें कि गांधी के दर्शन में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबों के प्रति सेवा और करुणा का बहुत बड़ा भाव है, कर्तव्य बोध का बहुत बड़ा भाव है, पर्यावरण के साथ मिलकर रहने की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात है। इस सब के मूल में यदि हम दर्शन के स्तर पर बात करें तो तत्व मीमांसीय एकता का विचार है। थोड़ा सा अभी घबराना नहीं है, बट थोड़ा सा कुछ ऐसे टर्म्स आपको जानने चाहिए जो गांधी दर्शन का आधार है। तब आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री का गांधी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और पॉलिटिकल साइंस में सत्याग्रह करता हुआ गांधी और अहिंसा का पुजारी गांधी समझ में आएगा। यह दार्शनिक सिद्धांत कि यह गांधीयन फिलॉसफी के भीतर दर्शन का स्रोत क्या है, गांधी दर्शन का प्रेरणा स्रोत क्या है। और यदि पूरे गांधीवादी दर्शन, पूरे गांधीयन फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूं कि उसको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूंगा कि मेटाफिजिकल आइडेंटिटी, तत्व मीमांसी एकता गांधी के दर्शन का केंद्र है, मैग्नेट है, चुंबक है। और उस मेटाफिजिकल आइडेंटिटी या तत्व में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये क्या है। घबराए नहीं, शब्द बड़ा है, इसकी व्याख्या बहुत सरल होगी, लेकिन ये जो मेटाफिजिकल आइडेंटिटी है, तत्व मीमांसीय एकता है, यही उनके अहिंसा का केंद्र है। और बाद में वही असहयोग वो सब बन जाता है। यही उनके सामाजिक रचनात्मक कार्यक्रम के केंद्र में है, स्त्री पुरुष समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन। यही दरिद्र नारायण को केंद्र में रखने की बात है। चराचर जगत, प्रकृति के प्रति प्रेम के केंद्र में ये थोड़ा देखते हैं ये क्या है, क्या है तत्व मीमांसीय एकता। अब यहां पर देखें कि इसको कहते हैं मेटाफिजिकल आइडेंटिटी की थियरी। मेटाफिजिकल आइडेंटिटी, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको दर्शन की दुनिया में ले जाऊंगा। तत्व मीमांसीय, जब मेटाफिजिक्स की हम बात करते हैं दर्शन में, तो उसका मतलब होता है कि ये जो जगत है हमारा, ये जो वर्ल्ड है, ये इसके केंद्र में क्या है, कोई गॉड है, कोई तत्व है, क्या है वो सब्सटेंस। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, पदार्थ ही सब कुछ है, भौतिकता ही सब कुछ है, कोई ईश्वर जैसा मूल तत्व नहीं है। लेकिन दूसरी जो विचारधारा है स्पिरिचुअल, जिसमें गांधी आते हैं, वो कहते नहीं, एक मूल तत्व इस जगत का है। अब उसी को आप गॉड कहिए, ब्रह्म कहिए, जो भी कहिए। तो तत्व मीमांसीय का मतलब जगत का, सृष्टि का मूल तत्व क्या है, और गांधी मानते हैं कि ईश्वर उसके केंद्र में। और एकता, यूनिटी, इसका मतलब कि गांधी ये मानते हैं कि समस्त जगत, ये जो समस्त अपना चराचर जगत है, आगे देखेंगे कि ये सब अहिंसा हो, नॉन वायलेंस, जो भी चीजें सब यहां से निकलकर आएंगे, कि समस्त जगत, पूरे वर्ल्ड के केंद्र में ईश्वर है, ऐसा गांधी मानते। यहां पर थोड़ा सा 5 मिनट केवल इस दर्शन को समझना है, तब इससे हर चीज लिंक होगी। थोड़ी सी यूनिक चीज आपको लग रही होगी क्योंकि आपने गांधी को बहुत शायद सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा होगा। आज गांधी के दर्शन की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ये जो तत्व मीमांसीय एकता है वो क्या है, हम कह सकते हैं इसका स्रोत वेदांत है। अब फिर एक नया टर्म आता है वेदांत। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वेदांत भारत के 6 दर्शनों में एक दर्शन है। बात सही है, 6 दर्शनों में, लेकिन भारत का सबसे प्रमुख दर्शन वेदांत है। और वेदांत का जो केंद्रीय सिद्धांत, उसमें 3 बातें हैं। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा संस्कृत। जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो, और 10 साल दर्शन पढ़ाने के बाद आपको पता है कि थोड़ा सा संस्कृत तो आना ही चाहिए, और इससे बढ़िया कोई भाषा ही नहीं। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। तो भारत का एक दर्शन है वेदांत। गांधी वेदांत के अनुयायी हैं।
वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। देखिए ये तीनों का मतलब क्या है। यहां ब्रह्म का मतलब आप परम सत्ता समझ सकते हैं, ईश्वर, ब्रह्म जो भी कहे। दार्शनिक रूप से ब्रह्म और ईश्वर अलग हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि ईश्वर ही या परम सत्ता ही सत्य है। परम सत्ता ही सत्य है, मतलब जो भी इस जगत का ईश्वर है वही सत्य है। जगत मिथ्या, ये जो सारा संसार है ये माया है। और जीवो ब्रह्म है ना पर है, इसका मतलब जीव और ब्रह्म एक है, दोनों में अभेद है। ईश्वर और मनुष्य एक है। अब यहां देखिए कि गांधी ने इस बीच वाली फिलॉसफी को हटा दिया और गांधी ने दो को रख लिया, ब्रह्म सत्यम और जीवो ब्रह्म है ना पर। इसका मतलब गांधी भी मानते हैं कि ईश्वर सत्य है, परम सत्ता सत्य, और यह भी मानते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। कैसे एक है? तो कहते हैं ईश्वर परम प्रकाश है, परम चेतना है, और उसी की चेतना हम सभी के हृदय में आती है। और इसी को कहते हैं मेटाफिजिकल यूनिटी, तत्व मीमांसीय एकता का सिद्धांत। इसका मतलब जो मेरे में है, जो आप में है, जो किसी अन्य में है, वो कुछ नहीं, वो ईश्वर का प्रकाश है। जैसे एक सूर्य और जितने वस्तुएं हैं दिन में सबको प्रकाशित कर देता है, तो प्रकाश सब में सूर्य का ही। उसी तरह कहते हैं कि समस्त चराचर जगत में केवल एक ही ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। यह पूरे दर्शन का आधार है। अब यदि इस आधार, और इसको दार्शनिक भाषा में क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल आइडेंटिटी की थी, तत्व मीमांसीय एकता का सिद्धांत। अब सोचिए कि यह दर्शन यदि इतना सा, बहुत लंबी चीज है, बहुत शॉर्ट में हमने बताया कि इतना हम समझे, तो इसके लिहाज से हम हिंसक होंगे या अहिंसक? लॉजिक कीजिए कि हम हिंसक होंगे या अहिंसक? अहिंसक होंगे, लाजमी तौर पर होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरे में ईश्वर है वही ईश्वर आप में है, वही ईश्वर केवल मनुष्यों में नहीं, मनुष्यतर वही पशु में भी वही ईश्वर है। तो परिणाम क्या होगा कि यदि मेरे में भी ईश्वर और मैं सब में उस ईश्वर का प्रकाश देख रहा हूं, तो मैं किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करूंगा, सबके प्रति प्रेम रखूंगा। सामाजिक स्तर पर इसकी परिणति क्या होगी? जातिवाद और अस्पृश्यता, सबका विरोध। यदि मेरे में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, तो फिर हम क्यों करें? धर्म के क्षेत्र में इसकी परिणति क्या होगी? सर्वधर्म संभाव। यदि हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में वही ईश्वर व्याप्त है, तो फिर हम क्यों न मिलकर हैं? प्रकृति के प्रति प्रेम यदि चराचर जगत में, तो ध्यान रखना पूरे गांधी दर्शन के केंद्र में मेटाफिजिकल आइडेंटिटी की वह दार्शनिक थियरी है। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर इसमें मैं घुस गया तो इसी पे पूरा समय आपका निकल जाएगा। हां, तो गांधी से हम क्या सीख सकते हैं? तो गांधी का यह केंद्रीय दर्शन ही सब कुछ सिखाता है कि हमें भी इस मेटाफिजिकल आइडेंटिटी को अपनाना है, और धर्म के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता दिखेगी सर्वधर्म संभाव। थोड़ा सा समझते हैं कि सर्वधर्म संभाव का गांधीवादी सिद्धांत क्या है, और तब आप समझ पाएंगे कि आज मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे बापू क्या कहते हैं। मेरे कहे बिना आप समझ जाएंगे कि आज मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बापू क्या कहते। सर्वधर्म संभाव, सर्व का मतलब सभी, धर्म का मतलब रिलीजन, और सम का मतलब समान, और भाव का मतलब देखना, मतलब सभी धर्म को समान नजरिए से देखना। ध्यान रखना है, गांधी धर्म विरोधी नहीं है, गांधी नास्तिक नहीं है, गांधी घोर दार्शनिक है, घोर धार्मिक व्यक्ति हैं। मैनचेस्टर गार्जियन एक ब्रिटेन का अखबार था, उसको इंटरव्यू देते हुए गांधी ने एक बार कहा था कि मैं राजनीतिज्ञ के वेश में, पीटी में पूछा भी जाता है ये कथन, कि मैं राजनीतिज्ञ के वेश में छिपा हुआ वास्तव में एक महात्मा ही हूं, संत ही हूं। मतलब बेसिकली मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, पॉलिटिक्स तो मैंने ऊपर से अपनाया। सभी धर्मों की एकता, इसका मतलब गांधी के लिए धर्म या रिलीजन क्या है? समझते हैं कि गांधी के लिए धर्म या रिलीजन क्या है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म के दो पहलू होते हैं, और कभी गांधीवादी धर्म पे टिप्पणी करना हो, ऐसे लिखना, तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज करना। धर्म के दो पहलू होते हैं, एक होता है धर्म का बाह्य पक्ष, और दूसरा होता है धर्म का आंतरिक पक्ष। यदि गांधी को बताना हो कि भाई क्या है, मोदी जी धार्मिक हैं कि योगी जी धार्मिक हैं, तो देखिए गांधी का मूल्यांकन क्या कहेगा। और ओवैसी धार्मिक है कि हम धार्मिक हैं कि अब कौन धार्मिक है? तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि रिलीजन कौन है। जो रिलीजन को मानता है वही धार्मिक है। तो मंदिर बनाने वाला धार्मिक है कि मस्जिद तोड़ने वाला धार्मिक है? कौन धार्मिक है? गांधी कहते हैं कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है।
और गांधी जी के अनुसार धर्म के दो पहलू होते हैं, धर्म के दो पहलू। एक है धर्म का बाह्य पहलू और दूसरा है धर्म का आंतरिक पहलू। धर्म का बाह्य पहलू से तात्पर्य धर्म के कर्मकांड, उपासना पद्धति, धर्म का प्रतीक चिन्ह, ये सब आते हैं। ये धर्म का बाह्य पहलू। जैसे कि हर रिलीजन, और ध्यान रखना गांधी ये भी कहते हैं कि ये जो बाह्य पहलू है ये अलग अलग रिलीजन में अलग है, डिफरेंट है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझें क्या है गांधी का रिलीजन, और तब समझेंगे कि आज हम होते, गांधी होते तो किस रिलीजन की बात करते। बाह्य पहलू में कर्मकांड, उपासना पद्धति आदि आते हैं, हर रिलीजन में अलग है। इसका मतलब कर्मकांड का मतलब क्या है? कर्मकांड का मतलब कि हम देखते हैं कि हर रिलीजन में आचरण विधान के अलग अलग नियम हैं। वही उपासना पद्धति है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गिरजा है, और हर रिलीजन के अपने सिंबल्स हैं। कोई क्रॉस लटका कर चल रहा है तो कोई माला फेर रहा है, सबके अपने अपने प्रतीक हैं। कोई पगड़ी रखता है तो कोई दाढ़ी बढ़ाकर चलता है, कोई तिलक लगाता है। ये क्या है? प्रतीक है, उपासना। तो वो कहते हैं ये रिलीजन का एक हिस्सा है, बट ये कैसा हिस्सा है? एक्सटर्नल, बाह्य। और ये अलग अलग रिलीजन में अलग है। रिलीजन का अंतर यहां से दिखता है कि भाई ये हिंदू है। याद करें एक मूवी आई थी, वो आमिर खान वाली, कौन सी आई थी? पीके, जो बच्चे को देख के कहे कि कहां पे ठप्पा लगा है, तो वो कहता है कि ये बाहरी चीज है, यही ठप्पा है। कि कर्मकांड, कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो कोई पूजा कर रहा है, सबके अपने अपने। दूसरा गांधी कहते हैं कि धर्म का पक्ष होता है आंतरिक या इंटरनल, और आंतरिक पक्ष में धर्म की शिक्षाएं आती, टीचिंग्स। और गांधी कहते हैं कि ये जो बाह्य पक्ष है वो धर्मों का अलग है, लेकिन सभी धर्मों का आंतरिक पक्ष समान है। सभी रिलीजन्स, क्यों सारे रिलीजन समान माने जाएंगे? सभी रिलीजन्स का आंतरिक पक्ष समान है, इसका मतलब सबकी शिक्षाएं समान है। और शिक्षाएं क्या है? कि हर धर्म परोपकार की बात करता है, हर धर्म करुणा की बात करता है, हर धर्म दयालुता की बात करता है, हर धर्म गरीबों, दीन दुखियों की सेवा की बात करता है, त्याग की बात करता है, संतोष की बात करता है। और इसको गांधी जी कैसे सिद्ध करते थे? इसको प्रूव भी करते थे गांधी जी। कैसे सिद्ध करते थे? यदि आपने गांधी की पूरी जीवनी पढ़ी है तो उनकी जीवनचर्या का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही नियमित तौर पर किया जाने वाला कार्य था उनकी प्रार्थना सभाएं। गांधी जी साधारण जनरल बोगी के डब्बे में यात्रा करते थे। कोई उनके लिए नया एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट नहीं आता था, जैसा अभी आपने कल ही खबर पड़ी होगी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए नया एकदम पूरा वीवीआईपी एयरक्राफ्ट आया। तो गांधी जी के लिए भी उपलब्ध हो सकता था, कम से कम ट्रेन का तो फर्स्ट क्लास उपलब्ध हुई। गांधी हमेशा चलते थे जनरल बोगी में। यह उनका नियम था कि भाई मैं लोगों के बीच जाऊंगा तो पता चलेगा कि असली भारत क्या है। तो जनरल बोगी के डब्बे में पूरे देश की यात्रा करते थे, जहां जाना हो। और जिस भी शहर में जाते थे तो गांधी जैसे जन नेता को जनता से जुड़ने का एक बहुत ही लाजवाब माध्यम खोज निकाला था, और वो लाजवाब माध्यम था उनकी प्रार्थना सभाएं, प्रेयर मीटिंग्स। और इसलिए गांधी जहां भी हो, जिस शहर में भी हो, उस शहर में ये एकदम नियमित कार्यक्रम होता था, बाकी सब कार्यक्रम छूट जाए, प्रार्थना सभा अवश्य होती थी। और गांधी ने प्रतिज्ञा की थी, ध्यान रखें, उन्होंने कहा था कि यह प्रार्थना सभा केवल 2 ही परिस्थितियों में स्थगित होगी। उन्होंने खुद यह नियम बनाया था कि केवल 2 विशेष परिस्थिति में ही प्रार्थना सभा रुकेगी। कब? जबकि मेरा स्वास्थ्य इसकी इतनी अनुमति ना दे कि, मतलब अब गांधी मृत्यु शैया पे है तो कैसे होगा, अनशन कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो एक वो, और दूसरा उन्होंने व्यवहारिक तय किया था कि यदि उस दिन किसी वीवीआईपी से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो कि देश के लिए जरूरी हो तो मैं बंद करूंगा, अन्यथा आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ये प्रार्थना सभाएं होती थी। प्रार्थना सभा में गांधी लोगों से बात करते थे, और उस प्रार्थना सभा की शुरुआत किससे होती थी? यही वाले से, कि उसमें कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती थी, उसमें गीता के कुछ श्लोक पढ़े जाते थे, उसमें बाइबल की कुछ वर्सेस सारे रिलीजन्स के पढ़े जाते थे, और यह दिखाया जाता था कि सबकी शिक्षाएं समान हैं। इसका मतलब पगड़ी लगाने वाला व्यक्ति,
तिलक लगाने वाला व्यक्ति, क्रॉस लटकाने वाला व्यक्ति यहां पे भिन्न है, प्रतीकवाद के स्तर पे भिन्न है, सिंबॉलिज्म के स्तर पे भिन्न है, प्रतीक चिन्ह भिन्न है, उसका कर्मकांड भिन्न है, लेकिन शिक्षाएं एक। और इसके लिए हर रिलीजन से पाठ किया जाता था। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसका मतलब ईश्वर हो, अल्लाह हो, जो कि ये सब उसी का नाम है। तो गांधी के अनुसार ये रिलीजन है। ध्यान रखना कि रिलीजन के दो पहलू हैं। जो बाहरी पहलू है वो उसका कर्मकांड या प्रतीक है, और वहां पे रिलीजन से अलग है। लेकिन रिलीजन का जो आंतरिक पहलू है वो उसकी शिक्षाएं हैं, और यहां पर सारे रिलीजन मूलतः समान है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। ऐसा गांधी मानते थे और प्रूव किससे करते थे? अपनी प्रार्थना सभाओं में प्रतिदिन ऐसे वर्सेस पढ़े जाते थे और दिखाया जाता था कि देखो गीता का श्लोक भी यही कह रहा है, कुरान की आयत भी यही कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कह रहा है, बाइबल भी यही कह रहा है, सब यही कह रहा है। इसका मतलब सब में एक यूनिटी है। अब गांधी कहते हैं कि यदि ये रिलीजन है, और गांधी ये भी मानते हैं कि जो धर्म का बाहरी पक्ष है वह कम महत्वपूर्ण है। गांधी के अनुसार धर्म की आत्मा उसका आंतरिक पक्ष है, धर्म की शिक्षाएं ही धर्म का मूल है। तो ध्यान रखें, पंथ या मजहब को गांधी रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन पंथ या मजहब को गांधी एक नैतिकता के संदर्भ में ज्यादा देखते हैं। यूनिवर्सल मोरालिटी, सार्वभौमिक नैतिकता, और नैतिकता की वे मूल्य, परोपकार, करुणा, दयालुता, और वे सारे रिलीजन में समान है। तो गांधी कहते हैं कि धर्म तो सब एक है, और इसीलिए मैं किसी भी रिलीजन की पूजा करूं तो सारे वो उसी के पास चला जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि बर्तन चाहे मैं छत के इस कोने में रखूं पानी भर के, चाहे उस कोने में, सूख के वो भाप ऊपर ही चला जाएगा। तो गांधी यही मानते हैं कि मैं किसी की भी राम की पूजा करूं, चाहे मैं बाबरी मस्जिद में जाकर करूं, चाहे राम मंदिर में करूं, जहां पर भी मुझे करूं, मेरी बात सीधे वहीं तक पहुंचेगी। इसका मतलब गांधी होते तो इन चीजों से बहुत नाखुश होते। आज गांधी इनसे बहुत नाखुश होते। गांधी हमें बताते कि ऊपरी चीजों पर मत जाओ, वो जो मंदिर बन रहा है, वो मस्जिद बन रहा है, वो भी उसका बाहरी आवरण है गांधी जी के अनुसार। और इसलिए आपने शायद गांधी जी को कभी मंदिर मस्जिद में बहुत ज्यादा जाते हुए नहीं देखा होगा, यद्यपि वे अपने को गहन धार्मिक व्यक्ति मानते थे। तो कैसे धर्म की शिक्षा? तो एक ये आज के संदर्भ में कहना चाहिए कि यहां पर गांधीवाद से हम कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख ले सकते हैं कि देश में सर्वधर्म संभाव कायम रहे। एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम धर्म के बाहरी प्रतीकों को कम महत्व दें। यदि आप मोहनदास के सिद्धांतों को मानते हैं तो मोहनदास यही कहते हैं, गांधी यही कहते हैं कि बाहरी प्रतीक ठीक है, वो मना नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि नहीं तुम तिलक मत लगाओ, बट कहते हैं उसको कम इंपॉर्टेंस दो। वो कभी ये नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ, वो कहते जाओ, तुम्हारी मर्जी है जाओ, बट उसी को तुम धर्म का सारांश मत समझ लो। धर्म का सारांश कभी भी मंदिर मस्जिद या गिरजे की इमारत को मत समझो। धर्म का सारांश उसकी शिक्षाओं में पाया जाता है। तो पहली चीज कि हमें मिलजुल कर रहना, सद्भाव के साथ रहना, सर्वधर्म संभाव, सारे धर्म मूलतः एक है। गांधी के दर्शन के दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो आज के संदर्भ में हमें सीखना चाहिए। यह कोरोना का काल है, हम क्या करें क्या ना करें। और यहां पर देखना, दरिद्र नारायण की सेवा शब्द अपने आप में बहुत रोचक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं चाहता हूं कि फिर आपके चैट और वो सब चीजें मैं देख लूं कि सब चीजें ठीक है। बिल्कुल, और ध्यान रखना ये क्लास जस्ट आपको ये बताने के लिए है कि गांधी की बेसिक फिलॉसफी क्या है। एक घंटे में गांधी की हर चीज को यूपीएससी के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट एनीवे कि गांधी की बेसिक फिलॉसफी क्या थी। दरिद्र नारायण की सेवा। अब यहां देखिए कि यह वर्ड अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है जो गांधी जी ने बनाया। दरिद्र मतलब गरीबों में सबसे गरीब, और नारायण का मतलब ईश्वर। इसका मतलब गांधी कहते हैं कि यदि ईश्वर कहीं देखना है तो इसमें देखो। और इसलिए गांधी कहते हैं कि सबसे बड़ा एथिक्स, जब हम गांधीयन एथिक्स की बात करते हैं तो यदि कोई एक शब्द गांधी के एथिक्स में सबसे ऊपर है, भाई एथिक्स में ऑनेस्टी भी आता है, एथिक्स में दयालुता भी आती है, बहुत चीजें, लेकिन गांधीयन एथिक्स में यदि एक वर्ड सबसे ज्यादा जो केंद्र है वो है सर्विस। गांधी कहते हैं कि यही एथिक्स का केंद्र है, सेवा। और उस सेवा में भी मनुष्य मात्र की सेवा। और आप देखें कि कुष्ठ पीड़ित और सबकी सेवा गांधी जी, वो अपने हाथों से सबका इलाज, ये उनके जीवन का एक क्रम था। तो दरिद्र नारायण की सेवा। और आप देखें कि एक चीज हम हमेशा सुनते हैं, गांधी जी का जंतर।
आज के समय में कितना बढ़िया सीखने का है। कई बार हमें आपको दुविधा हो जाती है, फला कार्य करूं या ना करूं, ये कार्य करना उचित होगा अनुचित होगा। तो उस दुविधा से निपटने के लिए गांधी जी ने जो जंतर दिया है उससे पता चलता है कि गांधीयन फिलॉसफी क्या है, और तब आप समझ पाएंगे कि ये चीज सीखना है आपको। ये जो इतना लिखा हुआ इसको अभी मैं पढ़ूंगा, ये हम सबको अपने जीवन में उतारना। क्या है गांधी जी का जंतर? जंतर का मतलब कोई तलिस्म, मतलब ताबीज, कि आपको एक ताबीज दे रहे हैं। गांधी जी क्या दे रहे हैं? तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो। देखें किसकी बात? सबसे गरीब और कमजोर मतलब दरिद्र नारायण। जो दरिद्र नारायण तुमने देखा है कहीं सड़कों पे भीख मांगते हुए और पत्तल चाटते हुए भोज के बाद, मतलब ऐसे जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो। मतलब यदि वास्तव में आप में एथिक्स है तो यही वाला एथिक्स याद करिए और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल पाएगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक राजनीतिज्ञ के लिए, प्रत्येक शासक के लिए, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए यह मूल मंत्र है। भाई मोदी जी कोई योजना ले रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, दुविधा हो गई, विपक्षियों ने कह दिया कि नहीं बड़ा खराब है, देश बिक रहा है, फला हो रहा है। मोदी जी को कहां से, यह भी एक उनके लिए तरीका हो सकता है कि मोदी जी गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे कि नहीं, कहने की बात बड़ा मुश्किल है कहना, बट उनके लिए एक रास्ता यह है कि वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करें। उन्होंने भी कोई ना कोई गरीब आदमी देखा ही होगा। शक्ल याद करें कि ये जो मैं स्टेज लेने जा रहा हूं और इसकी तुलना में मैं दूसरा भी काम, कई हमारे पास विकल्प हैं, तो ये काम करूं, ये काम करूं, ये काम करूं, मंदिर बनाऊं, गिरजा बनाऊं, ये करूं, क्या करूं और क्या ना करूं। और उससे ये चीज होती है कि करोड़ों लोगों को स्वराज मिलता है। किन करोड़ों लोगों को? जो दरिद्र नारायण हैं, जो देश के गरीब से गरीब लोग हैं, उनको फायदा मिलता है या नहीं। तो हमारे हर कार्य का गाइड ये होना चाहिए। आप देखेंगे कि गांधी जी ईशोपनिषद को हमेशा कोट करते थे और गांधी ये मानते थे कि इसका गांधी दर्शन पे काफी प्रभाव है। ईशोपनिषद, ईश उपनिषद है हमारे उपनिषदों में, और गांधी मानते थे कि इसका जो पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक, ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही पूरे समाजवाद की मान्यता को रखता है। इसका मतलब गांधी जी मार्क्स के समाजवाद के विरोधी थे। मार्क्स भी दावा करता था कि गरीब के लिए, मजलूम के लिए, पीड़ित के लिए मैं लड़ रहा हूं, वर्ग संघर्ष और हिंसा। गांधी कहते थे नहीं, मार्क्स तो बहुत बाद में समाजवाद लेकर आया, ये सोशलिज्म। कभी प्री में ऐसा आ जाए कि कहां सोशलिज्म का स्रोत मानते हैं, तो गांधी कहते हैं कि ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है वही समाजवाद का केंद्र है। भाई क्या कहता है ईशोपनिषद का पहला श्लोक, जिसको गांधी बड़े प्रभावित थे। गांधी के और ईशोपनिषद का पहला, देखिए हमारे उपनिषदों में क्या है जिसका गांधी पर प्रभाव है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक ये कहता है, उसका संस्कृत की बजाय यदि हिंदी में मैं बताऊं, कि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रमा हुआ है या निहित है। याद करें वही आइडेंटिटी है जो वेदांत से आ रही, और याद करें वेदांत दर्शन का स्रोत उपनिषद ही। तो उपनिषद से ही यह विचार आया कि जो सब प्राणी है, ईश्वर सब एक है, उसकी छवि देखो। तो कह रहा है इस संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा व्याप्त है और इसीलिए इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर हम सभी का हक है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर हम सभी का हक है। और फिर आगे उसी श्लोक में, पहले श्लोक में ईशोपनिषद कहता है कि इसीलिए चूंकि हम सभी का हक है, परमात्मा के बनाए हुए हम सब हैं और यह धरती भी परमात्मा की बनाई हुई है, तो इसीलिए हवा को किसी ने क्रिएट नहीं किया, जमीन को किसी ने क्रिएट नहीं किया, सब कुछ परमात्मा ने किया, जंगल किसी ने क्रिएट नहीं किया, परमात्मा ने। तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रमा हुआ है और इसीलिए हम सबका उस पर समान हक है। और इसीलिए गांधी कहते हैं कि जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लेंगे। सॉरी, ईशोपनिषद कहता है कि आवश्यकता से अधिक एक भी चीज अपने पास मत रखो।
गांधी इसको भी अपने केंद्र में लाते हैं कि सारा ये जो दरिद्र नारायण पैदा होता है दुनिया में, वो इसी प्रवृत्ति के कारण होता है कि जब हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं रखने लगते हैं। इसका मतलब गांधी का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और उस कथन के अनुसार मैं भी चोर हूं, आप भी, हम सब चोर है और सही में है। जिसने भी संग्रह थोड़ा बहुत भी किया है वो चोर है। गांधी लिखते हैं कि अपनी आवश्यकता से, एक कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है, अपनी आवश्यकता से अधिक एक भी वस्तु रखना, एक भी वस्तु, यदि मुझे एक जोड़ी चप्पल की जरूरत है तो दूसरी जोड़ी मैंने रखी है, अपनी आवश्यकता से अधिक एक भी वस्तु रखना चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि वही ईशोपनिषद की बात करते हैं कि हर चीज में परमात्मा है, तो जितना मेरा हक है उतना आपका भी हक है, उतना उसका भी है। और जब हम इस चीज को इग्नोर कर देते तो दरिद्र नारायण पैदा होता है। और तो इसीलिए गांधी कहते हैं कि आवश्यकता रखिए, संग्रह मत कीजिए। संग्रह के गांधी जी घोर विरोधी हैं। एक नेहरू का मैं आपको गांधी के संदर्भ में संस्मरण सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये कोई उस तरह की बौद्धिक क्लास नहीं, थोड़ा सा आपके को गांधी से अवगत कराने का प्रयास है कि सामान्य रूप में हम गांधी के प्रति जो आज युवा पीढ़ी में मतलब उस तरह की सोचने, बड़ी गलत सोच है कि गांधी बहुत बुरे थे। तो गांधी की फिलॉसफी से थोड़ा समझे कि गांधी क्या थे। एक नेहरू का संस्मरण आता है कि एक बार गांधी प्रयागराज में, जो स्वराज भवन वहां पे है मोतीलाल नेहरू का, वहां पे ठहरे। उस समय नेहरू मतलब गांधी नए नए ही थे, और तो ठहरे वहां पे। गांधी सुबह एक लोटा रखते थे, अपना वो बर्तन जिसमें पानी भरते थे, उसी से अपना दातुन से मुंह थे। प्राकृतिक, गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के भी बड़े समर्थक, ये उनका एक बड़ा पहलू। तो सब कुछ नेचुरल लेते थे, तो अपना दतमन रखा और टूथब्रश, वो सबको गांधी यूज नहीं करते। दातुन लिया और वो लेकर गांधी को दिया गया पानी। तो बापू चले कुल्ला करने के लिए, नेहरू ने संस्मरण में लिखा। और जब गांधी उस लोटे को लेकर चले तो पता नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि लोटा हाथ से छूट गया, पूरा का पूरा पानी नीचे गिर गया। नेहरू लिखते हैं कि बापू उदास हो गए, बड़ा अनमने रहने लगे, पूरा दिन उनका बड़ा अजीब। तो नेहरू ने कहा कि बापू क्यों उदास हैं, मतलब आज आपकी उदासी का कारण? कहा कि पानी का लोटा गिर गया। यार नहीं कहा, बट मेरे बोलने की कि भाई पानी का लोटा गिर गया। तो नेहरू ने कहा अरे ये संगम नगरी है, ये प्रयागराज है, यहाँ गंगा नदी यमुना नदी सब मिल रही है, यहाँ पानी की क्या कमी है? कितना पानी आपको बताइए, एक ड्रम लगवा दो पानी का। कहा कि नहीं वो बात नहीं है नेहरू, आवश्यकता जो मेरी थी एक लोटे की थी और वो मैंने गिरा दिया, भूलवश चाहे जैसे भी गिर गया, फिर दूसरे लोटे का यूज किया, किसी ना किसी के हिस्से का यूज किया। इसका मतलब कितनी बड़ी सीखने की बात है कि नल चलता रहता है। और जितना मतलब हर जगह ये थियरी अपनाओ, एनवायरनमेंट ए टू जेड सब चीजें, और ये सरकार के बूते से नहीं होगा। ये जब तक हम सभी अपने जीवन में जन सामान्य के स्तर पर इसको नहीं करेंगे कि जितनी नीड है उतना ही लेंगे, नीड से अधिक हमें बचना चाहिए। और गांधी का वो कितना प्रेरणादायक प्रसंग। तो दरिद्र नारायण की सेवा ये गांधी जी के दर्शन का सबसे प्रमुख स्रोत है। और आज इसको भी, अब कोरोना काल है तो कहने का मतलब इतना तो सीखो कि जहां पर भी लगता है कि आप थोड़ी बहुत भी किसी की मदद कर सकते हैं वहां अवश्य करें। गांधी ये भी कहते हैं आगे हिंद स्वराज, जब आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे, और शायद मैं उसका पाठ भी करता, बट पाठ करने पे फिर समय भी मैं देख रहा हूं, मेरी नज़र बार बार घड़ी पे ही जाते। हिंद स्वराज में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रकरण दिया है, थोड़ा सा सुन ले, कहीं ऐसे वगैरह में हो तो इसको कोट करना, क्योंकि हिंद स्वराज कोई ऐसी किताब नहीं है, विश्व की सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब हिंद स्वराज भी है। और जितनी टिकाएं और जितना कमेंट्री और जितने विद्वान लोगों ने हिंद स्वराज पे लिखा, तो बहुत बड़ी किताब है। हिंद स्वराज में गांधी सुख दुख पर भी विचार करते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है, स्वराज क्या है, ऐसे प्रश्न जब उठाते हैं तो वहां पे सुख और दुख पर भी बात करते हैं कि भाई सुख क्या है और दुख क्या है। तो गांधी कहते हैं कि ज्यादातर जो संसार में समस्या है वो समस्या इस बात को लेकर है कि हम सुख और दुख, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हम सुख और दुख का स्रोत बाह्य समझ लेते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट गांधी क्या लिखते हैं। गांधी लिखते हैं कि हम जो ज्यादातर समस्या में पढ़ते हैं वो इस कारण से पढ़ते हैं कि हम सुख और दुख का स्रोत बाह्य समझ लेते हैं, एक्सटर्नल। भाई बाह्य समझने का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि पैसा हमारे पास हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। पैसा क्या है? एक बाह्य वस्तु है।
हम समझते हैं कि बढ़िया बढ़िया खाना आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, एक बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगी, एक बंगला बनने, न्यारा गाना बजने लगेगा तो जीवन सुखी हो जाएगा। हम सभी यही तो सुख की परिकल्पना करते हैं कि बाह्य स्रोतों से मिलेगा। अभी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, अपना निजी जेट हो जाएगा, मतलब तो सुख हो जाएगा। इसीलिए तो दिन रात प्रयास करते हैं कि नहीं फला बन जाएंगे, चिला बन जाएंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब गांधी कहते हैं कि सामान्य मान्यता क्या है कि हम ये मानते हैं सुख और दुख का स्रोत बाह्य है। बाहरी वस्तुओं से सुख मिलेगा और नहीं मिला तो दुख मिलेगा। गांधी कहते हैं वो एक अलग चीज है, वो बहुत छोटे स्तर पर सही। मूलतः है सुख और दुख हमारी आंतरिक मानसिक अवस्था है, इंटरनल है, उसका स्रोत आंतरिक है। और इसको सिद्ध करने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है हिंद स्वराज में। वो कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको जीवन में थोड़ा सा 1% भी अगर रास्ता मिल जाए, 100 में से 2 आदमी भी मेरे विचारों से यदि थोड़ा भी प्रभावित हो जाए तो सफलता एक शिक्षक की यही है, बताना मेरा काम है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं और सोचिएगा थोड़ा इस पे, कभी रात में मनन कीजिएगा कि सुख और दुख का स्रोत बाह्य नहीं, आंतरिक है। कैसे? तो एक एग्जाम्पल देते हैं। गांधी कहते हैं कि देखो एक गांव है, गांव में एक किसान रहता है। किसान के पास एक बहुत ही छोटी झोपड़ी है और कोई ऐसा सुख का साधन नहीं है, और बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहता है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी खूब मेहनत करता है। कोई गाड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ा भवन नहीं है, बट किसान खुश है, अपने जीवन से काम कर रहा है और भोजन मिल रहा है, खुश है। फिर कहता है थोड़े समय के बाद एक बहुत ही धनी आदमी गांव में आता है, और जब वो धनी आदमी गांव में आता है तो किसान की झोपड़ी के बगल में वो एक बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट खरीद लेता है और उस जमीन पर बहुत बड़ा भवन बना लेता है, गाड़ियां खरीद लेता है, नौकर चाकर रख लेता है, सुविधा के तमाम साधन बना लेता है। अब कहा कि वो किसने किया, दूसरे ने किया, किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसान जैसा था वैसा है। लेकिन पहले किसान संतुष्ट था, साधन किसान के पास पहले भी उतने थे, आज भी उतने ही हैं। उसकी जमीन में ऐसा नहीं कि उसने उसकी जमीन छीन ली, किसान की स्थिति एज इट इज है। लेकिन पहले किसान सुखी था और अब किसान दुखी हो गया। वो सोचने लगा अच्छा गाड़ी है मेरे पास तो नहीं है। इसका मतलब कि गांधी ये सिद्ध करते हैं कि स्टेटस तो वही था किसान का, लेकिन पहले किसान खुश था और अब किसान दुखी है। दुख भी कहां से आया? बाह्य स्रोत से। तो वो कहते हैं इसीलिए सुख और दुख के बाह्य स्रोत को हमें नहीं समझना। इसका मतलब इन सब चीजों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष ये कि जीवन में बहुत ज्यादा भौतिकता की ओर उन्मुख नहीं होना। और वही 3 तख्तिन भुंजिथा का जो आदर्श है हमारी संस्कृति का कि त्याग के साथ भोग, गांधी उसी को मानते। तो हम कह सकते हैं कि गांधी से आज का युवा यदि कोई पूछे कि हम क्या सीख सकते हैं, यह संवेदनशीलता, भौतिकता से थोड़ा बचना, कर्म करना लेकिन उससे बचना। तीसरी चीज जो आज के संदर्भ में यदि कहा जाए कि गांधी जी से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो वो चीज अधिकार और कर्तव्य के संबंध में धारणा है। और ध्यान रखिए कि एक तरह से गांधी के एथिक्स को हम लोग यहां पढ़ने का प्रयास करें। राइट्स एंड ड्यूटी का गांधी का कॉन्सेप्ट, अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में गांधी जी की सोच। राइट्स एंड ड्यूटी एथिक्स का बहुत बड़ा सिद्धांत है और हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं, दोनों पूरक हैं। यूपीएससी में अभी आपने पीटी के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो वहां भी देखें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो सही आंसर यूपीएससी ने भी माना दोनों पूरक हैं। और गांधी भी मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है। लेकिन गांधी जी फिर कहते हैं कि चलो दोनों जरूरी है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन फर्दर वो आगे अधिकार और कर्तव्य, ये उनके दर्शन का एक बड़ा ही केंद्रीय हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा कि यहां जो मैं गांधी आपको पढ़ा रहा हूं वो इतिहास के गांधी से अलग है जो आपने अभी तक पढ़ा है, वो राजनीति विज्ञान के गांधी से अलग, ये दर्शन का गांधी है। और दर्शन के गांधी से ही उसकी राजनीति निकलती है। वहीं पे वो त्याग की बात करता है, वहीं पे वो अछूतोद्धार की बात करता है, वहीं पे वो अहिंसक की बात करता है, वहीं पर कहता है कि नहीं लाठी खाएंगे लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि गांधी ये वाली बात कर रहा है। अब देखिए अधिकार और कर्तव्य गांधी भी कहते हैं पूरक है, लेकिन तब गांधी दोनों का एक क्रम बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं। बाकी लोग जो उदारवादी हो यहीं पे छोड़ दे, दोनों इंपॉर्टेंट है, संविधान में फंडामेंटल राइट भी, ड्यूटी भी, सब। लेकिन गांधी कहते हैं दोनों है, लेकिन नंबरिंग भी करेंगे और नंबर 1 इसको रखेंगे और अधिकार को नंबर 2 पे डाल देंगे।
इसका मतलब यदि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो गांधी के लिए अधिकार और कर्तव्य, अधिकार से मना नहीं करते गांधी, लेकिन अधिकार और कर्तव्य में यदि तुलना करनी, यदि चुनना हो, वरीयता देनी हो, तो गांधी हमेशा कहते हैं ड्यूटी मेरे लिए फर्स्ट है, राइट मेरे लिए सेकंड है। मैं अधिकार की बजाय कर्तव्य पर बल दूंगा। और फिर उसको जोड़ देते हैं कि कर्तव्य को हमें ज्यादा करना है, अधिकारों की मांग यदि छोड़नी पड़ी तो छोड़ देनी, लेकिन ड्यूटी को करना, ड्यूटी फर्स्ट है। और फिर कहते हैं कि यदि हम सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सभी के अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए, आज के समय में स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता का अधिकार के रूप में हम देख रहे हैं, कहीं कचरा होता है, क्या माहौल बना रखा है नगर पालिका ने, मतलब कि अधिकारों के प्रति हम कितने जागरूक हैं। गांधी कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति, आज के संदर्भ में यदि बापू होते तो हमें क्या समझाते जब हम कहते कि देखिए नगर पालिका ने कचरा साफ नहीं किया। गांधी कहते कि सुनो भाई, तुम अधिकार की बात क्यों कर रहे हो, अधिकार ठीक है तुम्हारे, लेकिन भूल जाओ कि वो है, तुम कर्तव्य की बात करो। इसका मतलब यह बात है कि यदि हर आदमी कचरा न फैलाए या हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ ले कि नहीं, जहां भी मैं कचरा देखूंगा उसको उठा लूंगा बिना शर्म किए और उसको डाल दूंगा जहां मैं देखूंगा, तो आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत का अधिकार सबको स्वतः मिल जाएगा। इसका मतलब यदि मैं स्वच्छ भारत के कर्तव्य का पालन करता हूं और मेरे जैसे सभी लोग या ज्यादातर लोग करते हैं, तो बिना सरकार की हस्तक्षेप की और बिना सफाई कर्मचारी के भी यह देश स्वच्छ बन जाएगा। तो गांधी कहते हैं कर्तव्य मूलभूत है। आज ये चीज जब देश में जन आंदोलन और मांगे और हर वर्ग असंतुष्ट है, तो थोड़ा सा हमें संयम भी बरतना है, थोड़ा सा हमें यह भी सोचना है कि हम अपने अधिकार की मांग जरूर करें, लेकिन सबसे पहले यह देखें कि ड्यूटी हम अपनी पूरी करते हैं, कर्तव्य करते हैं। इसका मतलब 3 सिद्धांत है। एक सिद्धांत तो यह कहता है जो कि अपने लिए जियो, तो यह बहुत ही खराब सिद्धांत है, हम सभी निकृष्ट मानते हैं। दूसरा सिद्धांत जो हमें से ज्यादातर लोग मानते हैं, वो सिद्धांत यह है कि जियो और जीने दो। किसी से भी कहेंगे बेहतरीन तो यही चीज है, लिव एंड लेट लिव। गांधी कहेंगे नहीं, इससे भी अच्छी एक चीज है, इससे भी अच्छी एक चीज है। और गांधी कहेंगे नहीं, लिव एंड लेट लिव भी ठीक है, सामान्य है, उससे बेहतर क्या है, लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो। यह गांधी के एथिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यह कहां से निकलता है, कर्तव्य बोध। क्योंकि जब हम कर्तव्य करते हैं तो हम लिव फॉर अदर्स पे आ जाते हैं। उस समय मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, उस समय में समाज के दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने उस दायित्व का पालन कर रहा हूं। तो आज के भारत में जो कर्तव्य बोध घटता जा रहा है, गांधीयन एथिक्स का यह हिस्सा बहुत रेलेवेंट या बहुत उपयोगी बनकर आया है। और इसके अलावा यदि चौथी बात कहें तो जो आज वैश्विक स्तर पर गांधी की प्रासंगिकता या विश्व में जो सीखने की बात है, वह पर्यावरण मित्र की विकास। और यहां भी देखें कि एक फिलोसोफर गांधी क्या कहते हैं, उन्होंने क्या मूवमेंट चलाया, वो एक अलग बात है। गांधी दार्शनिक के रूप में देखें, गांधी साफ साफ कहते हैं कि हमें इको फ्रेंडली डेवलपमेंट चाहिए, पर्यावरण के साथ मिलकर। तो ये तो हर किताब में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे का दर्शन क्या है, याद करें, वही तत्व मीमांसी एकता, मेटाफिजिकल आइडेंटिटी का सिद्धांत। इसका मतलब इस जगत की चराचर वस्तु में परमात्मा है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है। और यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है तो किसी भी वस्तु को नष्ट करने का मुझे अधिकार नहीं, मुझे उतना ही लेना है जितना मेरी आवश्यकता है। और इसलिए गांधी कहते हैं कि नेचर कैन फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट नॉट ग्रीड। प्रकृति में इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को, यह गांधी का विश्व प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लालच को पूरा नहीं कर सकती। लालच को वो पूरा नहीं कर सकती, तो आवश्यकता, उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है, वी कैन नॉट डिफीट नेचर एक्सेप्ट बाय ओबेइंग हर। हम प्रकृति की आज्ञा पालन करके ही यदि उस पर विजय पाना है तो उसके अकॉर्डिंग चल के ही पा सकते हैं। इसका मतलब आप बड़े बांध बनाते हैं। अब देखिए फिर गांधीयन फिलोसफी यहां आ जाती है। आप चाहते हैं कि नहीं डिफीट कर देंगे, पश्चिम ने यही निकाला कि डैम बना देंगे, नदी की धारा को रोक देंगे। गांधी कहते हैं पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते उसको डिफीट, उसको ओबे करिए, उसके अनुकूल अपने को ढालिए। आज फिर हम उसी पे आ गए, स्मॉल डैम पे, हर जगह। तो गांधी कहते हैं प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए। इसके मूल में भी कौन सा सिद्धांत है,
तत्व मीमांसीय एक तत्ववाद का सिद्धांत। इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा भाग रहा है। अब देखें, ये एक सवाल है जो आईएएस में आया था। तो गांधीयन एथिक्स को यदि बताना है तो जितनी चीजें हमने बताई, एक सवाल आया था कि 7 घनघोर पाप, 7 डेडली सिंस क्या है। और इसमें भी गांधी का एथिक्स या गांधी की नैतिकता दिख रही है कि इस दुनिया में 7 सबसे बड़े पाप क्या है। 7 डेडली सिंस। काम के बिना धन, इसका मतलब ऐसा धन जो बिना मेहनत किए प्राप्त हो गया, वो गांधी के अनुसार घनघोर पाप है, सामान्य पाप नहीं है, डेडली। किसी का शोषण करके यदि धन पा लिया, किसी को धोखा देके यदि धन पा लिया, बिना निठल्ला बन के यदि धन पा लिया, तो वो कह रहा है वो घनघोर पाप है। और ये ध्यान रखने की गैर कानूनी की बात नहीं है, एथिक्स की बात करें, पाप है, वो सिन है, वो पाप है। काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख। इसका मतलब कि केवल भौतिक प्लेजर पाना और उसके पीछे यह नहीं देखना कि वो सही मीन से आया है कि नहीं, सही तरीके से आया है कि नहीं, और उसके पीछे एक सही सोच है या नहीं। अंतरात्मा के बिना सुख, वो भी कहते हैं घनघोर पाप है। इसका मतलब कि किसी की वस्तु लूट कर और सुखी होना, वो बहुत ही घनघोर पाप है। इसका मतलब जो हमारे कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग हो वही सुख सच्चा है। कितनी बड़ी बात है। 7, इसको मानवता के बिना विज्ञान। इसका मतलब आज के विज्ञान को एकदम गांधी साफ साफ डिफाइन कर रहे कि विज्ञान में भी मानवता होनी चाहिए। यदि विज्ञान मानव कल्याण को लेकर चलता है तो विज्ञान बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन यदि विज्ञान मानवता के बिना हो जाएगा तो परमाणु बम बनेगा। आज अमेरिका और रूस के पास इतने बम हैं, तो 20 टाइम्स, 20 बार इस पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो वही कह रहे कि विज्ञान यदि मानवता के साथ है तो मनुष्य की उन्नति का मूल है, और वरना वह एक घनघोर पाप है, डेडली सिन है। चरित्र के बिना ज्ञान, इसका मतलब कि ज्ञान है और यदि चरित्र नहीं है तो वो भी एक घनघोर पाप है, क्योंकि तब उस ज्ञान का आप दुरुपयोग करेंगे। आज देखिए, जो सबसे टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं वही सबसे ज्यादा करप्ट है। यह गांधी का एथिक्स कहता है, क्योंकि ज्ञान तो ले लिया, चरित्र नहीं लिया, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। ज्ञान चरित्र के, इसका मतलब मूर्ख है तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान हो गया और कैरेक्टर नहीं हुआ तो आपके पास कैपेबिलिटी आ गई, कुछ कार्य करने की क्षमता आ गई, आप आईएएस बन गए तो आप बहुत कुछ करने की क्षमता हो गई, आप मंत्री बन गए। और यदि आपके पास वो एथिक्स नहीं आया तो आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये गांधी कह रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बट एनीवे, कोई चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जब केवल सत्ता प्राप्ति का साधन हो जाएगी। गांधी कहते हैं कि राजनीति को दरिद्र नारायण की सेवा का माध्यम होना चाहिए। और इसलिए ध्यान रखना कि गांधी जी का एक दर्शन सर्वोदय है। सर्वोदय में राजनीति शब्द कहीं नहीं लिखा है। जो सर्वोदय फिलॉसफी है उसमें गांधी राजनीति की बजाय लोक नीति वर्ड यूज करते हैं। राज का मतलब शासक केंद्र में, तो राजा की नीति, शासक मोदी जी केंद्र में नहीं होने चाहिए, लोक नीति। और ऐसी राजनीति, याद करें कि जब यह देश आजाद हुआ था तो हुआ कि भाई वायसराय तो रहता था राष्ट्रपति भवन में, जो अभी आपका प्रेसिडेंट हाउस है वो वायसराय का हुआ करता था। चलो, वायसराय तो एक साम्राज्य का प्रतिनिधि था। गांधी जी ने प्रपोजल रखा था, वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में गांधी के अनुयायी ही शायद मानने लगे कि नहीं, अब ये बुढ़ा हो गया है, और इसलिए बहुत ही निराश शायद रहे होंगे बापू कि गांधी ने सुझाव दिया था कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये एक अस्पताल बनेगा, ताकि इसने जो पाप है, गांधी हर चीज को एथिक्स से देखते हैं, इसमें जो साम्राज्य वो इसका नष्ट हो जाएगा, धुल के पवित्र हो जाएगा जब दीन दुखी की वहां सेवा होगी। तो प्रेसिडेंट हाउस को गांधी क्या बनाना चाहते थे? अस्पताल। और फिर प्रेसिडेंट कहां रहेगा? तो कहा कि प्रेसिडेंट 2 कमरे के फ्लैट में रहेगा। वो भारत का राष्ट्रपति, जनता का प्रतिनिधि तब होगा। अब नहीं माना सरदार पटेल ने, चाहे जवाहरलाल नेहरू ने और चाहे राजेंद्र बाबू ने, वो एक अलग बात थी, लेकिन बापू ने यही कहा था। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, राजनीति सिद्धांत के साथ में, नैतिकता के बिना व्यापार। अब देखते हैं, बिजनेस की भी बात करें कि यदि व्यापार में नैतिकता नहीं तो टैक्स की चोरी होगी, डंडी मारा जाएगा। यह भी गांधी कहते हैं घनघोर पाप है, सामान्य पाप नहीं है, डेडली है, घनघोर डेडली सिन है, और सजा इसकी मिलेगी। त्याग के बिना पूजा, इसका मतलब यहां आज के समय बहुत रेलिवेंट है कि केवल घंटा बजाने से और बड़ी बड़ी ईंटें खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे त्याग, मानवता की सेवा की बात होनी चाहिए। तो यह भी गांधी के एथिक्स का एक हिस्सा रखना है कि गांधीयन एथिक्स में क्या क्या आता है। तो दरिद्र नारायण की सेवा,
गांधीयन एथिक्स में आता है सर्वधर्म संभाव, और गांधीयन एथिक्स में ये 7 चीजें, डेडली सिंस या घनघोर पाप कहिए, इस पे आईएएस में सवाल भी आया हुआ है एथिक्स के पेपर में, और सर्वधर्म किसी पे भी आगे आएगा। तो गांधीयन एथिक्स का एक हिस्सा यह भी है कि हम राइट्स की जगह ड्यूटी को प्राथमिकता दें, और जियो और जीने दो की बजाय दूसरों के लिए जियो के सिद्धांत का पालन करें। तो ये 7 गांधी जी का एथिक्स है। और दोस्तों, ये एक चीज मैं दिखाऊंगा कि, और ये आखिरी समय में जो गांधी जी ने कहा, यही सबसे बड़ी बात है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही संदेश है। इसका मतलब मत पढ़िए उनको, जो है थोड़ा सा उसके जीवन को देख लीजिए, कैसे रहे खुद। इसका मतलब कि गांधी पे पीएचडी करने की बजाय ये देखिए कि जनरल बोगी में गांधी चलते थे, और ये देखिए कि गांधी ने जब एक बार वो छोड़ दिया तो उसके बाद हमेशा एक धोती और एक चादर, वो आजीवन कभी ये नहीं किया। और गांधी ने अपने बेटों और पोतों के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ी। तो माई लाइफ इज माई मैसेज। और नीचे देखें कि यदि आज गांधी होते तो क्या कहते। हर कोई कह रहा है कि गांधी जयंती की बधाई, तो जवाब में बापू क्या कहते सुन लीजिए। ये बापू ने नहीं कहा, बट वो मैंने बना दिया है। तो बापू आपको क्या कहते जब आप यहां पे लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि गांधी जयंती की बधाई, तो बापू क्या जवाब देते। बापू कहते थैंक यू एवरीवन, सबको धन्यवाद, थैंक यू वन एंड ऑल, सबको मेरी ओर से धन्यवाद, आपने मुझे गिफ्ट दिया फॉर वंडरफुल बर्थडे विशेस, आपने इतना ज्यादा मुझे विश किया तो आपको धन्यवाद। आगे क्या कहते, इफ यू रियली वांट टू विश मी, यदि आप वास्तव में मुझे जन्मदिन की बधाई देना चाहते, एक्ट ऑन द पाथ आई शो, उस रास्ते पर चलो जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है। यही आपसे बापू कहते। यदि आज वो होते और आप बापू कहते कि बापू हैप्पी बर्थडे, तो बापू कहते थैंक यू बेटा हैप्पी बर्थडे के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो मुझे बर्थडे की बधाई होगी। तो गांधी के बर्थडे पे बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए, मोबाइल पे मैसेज भेजिए, लेकिन यह बापू ने कहा है इसको भी कीजिए। और एक केवल इसको एंड करूंगा मैं लेक्चर को, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा स्लाइड आप देख करके और तब यहां से आगे हम लोग चलें, आखिरी उसको मैं समाप्त करूं। तो एक छोटे से स्लाइड को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अच्छा लगेगा आपको कि गांधी क्या सोचते थे। एक सेकंड दोस्तों, अभी आ जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। और In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. वैष्णव जन तो तेरे कहिए दे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुगे उपकार करे तो मन अभिमान रे वैष्णव जन दो। Mahatma Gandhi was, in a world full of evil, an apostle of tolerance, of non-violence, and of belief. The strength of his intellect was the most powerful weapon of peace. The ethics of non-violence, of which he was a living example, live on without boundaries in time or in space. तो सुना आपने दोस्तों गांधी जी को। और मैंने फिर कहा कि आज का लेक्चर कोई बौद्धिक लेक्चर नहीं था, बस एक शिक्षक के नाते इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था कि यदि 5% भी 5% 100% नहीं, जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, जितनी बातें मैं की, तो वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। आज किसी कोड की कोई बात नहीं करूंगा, आज कोई एडमिशन लेने की बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। आज केवल इतना कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी आपको देना है, उस यूपीएससी को बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए। कल जो हमने डिस्कस किया है,
उस रूल को फॉलो कीजिए। अब पढ़ाई कम कर दीजिए, कल बिल्कुल रिलैक्स होकर रहिए, ये सब चीज़ें देखिए और माई लाइफ इज माई मैसेज सोचिए कि ये काम भी हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बढ़िया एकदम एग्जाम करके आइए, सब बढ़िया हो, कर्म क्षेत्र में उतरिए। और आज के लेक्चर को यहीं पे दोस्तों समाप्त करता हूं। अब संडे के बाद ही आपसे मुलाकात हो पाएगी। संडे तक आप भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों।